हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग भाई पढ़ने वाले हैं काउंटिंग फिगर यानी कि आकृति गणना। ठीक है भाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ऑड वन आउट, जो हम लोगों ने पढ़ा था उस चैप्टर को हमने समाप्त किया था। अब हम लोग जो है इस बैच की क्लास नंबर 31 है और काउंटिंग फिगर का जो है हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट है ना। पार्ट नंबर 1 है हमारा काउंटिंग फिगर की, हमारी ये पहली क्लास है। तो काउंटिंग फिगर को हम लोग पढ़ेंगे एकदम बढ़िया ढंग से, है ना। क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रिक्स भी होती हैं, अप्रोच भी होती हैं, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा मजा भी आएगा आपको। ठीक है। पिछले जो 3 चैप्टर थे उनमें काफी बोरिंग भी लग रहा होगा आपको, है ना। बट जो लोग समझते हैं कि भाई पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही, है ना, तो उन्हें कोई बात नहीं है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज अपना जो है आकृति गणना यानी कि काउंटिंग फिगर। और ये एक बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं हर एक एग्जाम में, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, अगर हम लोग काउंटिंग फिगर चैप्टर की बात करें तो, है ना, काउंटिंग फिगर चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो काउंटिंग फिगर चैप्टर में होता क्या है कि काउंटिंग फिगर चैप्टर में आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं, वो तो सबसे पहली बात आपके पास क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर से, कि बताओ भाई कितने स्क्वायर्स हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग बोलते हैं कि वर्ग से बनते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं रेक्टेंगल से, है ना, रेक्टेंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं आयत से। ठीक है। इनसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं ट्रायंगल से। ठीक है। कुछ हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो ट्रायंगल से बनते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं त्रिभुज, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज, या जिसे हम कहते हैं त्रिकोण, है ना। इससे हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 3 हमारे पास इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक होते हैं, जिनसे हमारे पास क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, जिन्हें हम कह दें कि भाई वो हमारे पास स्क्वायर्स है, हमें भाई फिगर दे देगा, उसमें बोलेगा बताओ कितने इसमें वर्ग हैं, कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है भाई, कि कितने आयत हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने क्या है, हमें ये तो भाई पता ही होना चाहिए ना। इसके अलावा और भी कुछ है क्वेश्चन जो आपके पास बनते हैं यहाँ पे। अगर हम उनकी बात करें तो वो हमारे पास हो जाते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं सर्कल के, है ना। हमारे पास सर्कल्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है। और हमारे पास इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट लाइन, हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं सीधी रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा। ठीक है। इसके बाद और हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं डायगोनल से, है ना, डायगोनल्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं विकर्ण, कि बताओ भाई इस वर्ग में कितने हैं, आयत में कितने विकर्ण हैं, है ना, वो क्वेश्चंस बनते हैं। और हमारे पास जो आखिरी होता है वो हमारे पास क्यूब, है ना, क्यूब्स, यानी कि बताओ इस फिगर में कितने घन है, हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए। तो इस इतने तरीके के क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर्स में बनते हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, है ना। अगर कहीं मीनिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप उसको देख लीजिएगा। स्क्वायर है यानी कि वर्ग हमें पढ़ना है, रेक्टेंगल हमें पढ़ना है, हमें ट्रायंगल्स पढ़ना है। ये इस चैप्टर के जो है हमारे पास कुछ मुख्य टॉपिक होते हैं जो हमें पढ़ना है। उसके बाद कुछ ये सब टॉपिक भी होते हैं इसके अंदर, कि भाई बताओ कितने सर्कल हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितने डायगोनल्स हैं, कितने क्यूब्स हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन हमें ज्यादा टाइम जो देना होता है वो हमें इन पे देना होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इन्हीं को शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल से। किससे शुरू करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे ट्रायंगल से, यानी कि त्रिभुज के साथ। इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर रहे होंगे ट्रायंगल्स के साथ। तो चलिए भाई, अच्छा, ट्रायंगल शुरू करने से पहले हमें एक बेसिक फार्मूला पता ही होना चाहिए, कि जैसे आपको बोल देता है कि 1+2+3+4+5+6 डैश डैश प्लस एन पदों का योग बताओ। तो ये फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, फार्मूला आप बचपन में भी पढ़े हैं, कि एन पदों का योग क्या होता है, सिग्मा एन। सिग्मा एन बराबर होता है एन, ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइड बाई 2। बताओ भाई, यही फार्मूला तो होता है ना। यही फार्मूला होता है हमारे पास, जो होता है एन पदों का योग, है ना। यानी कि क्या होता है, अगर आपसे कुछ ऐसा बोले कि बताओ भाई 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10,
बताओ इन इन इसमें टोटल कितने पद हैं, सॉरी इन पदों का योग बताओ, यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो आप ऐसे तो जोड़ने बैठोगे नहीं भाई, अभी 10 है, चलो आप एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आप इनको इंडिविजुअल काउंट भी करके आप ऐड कर लोगे, लेकिन कभी कभी अगर बोल देता है 100 पदों का योग बताओ, 1000 पदों का योग बताओ, तो आप कैसे करोगे? आपको पता है कि n पदों का योग जो होता है, जो हमारे पास लास्ट का पद होता है हम उसको n मानते हैं, है ना। तो हम लगाएंगे यहाँ पे सिग्मा n बराबर, n की जगह हम रखेंगे इस 10 को, दूसरा जो हमारा n+1 यानी इससे एक ज्यादा, तो वो क्या होगा 11, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप 2 से काट दोगे इसको 5 बार, तो आपके पास सिग्मा n की वैल्यू आ गई 11×5 = 55। ठीक है, बताओ भाई आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए जो कि यहाँ पे आपको ये बताया गया है। ठीक है, सिग्मा n बराबर होता है हमारा, n पदों का योग होता है n ब्रैकेट के अंदर n, या ऐसा कह लो n × n+1/2, ये आपका फार्मूला होता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। समझ गए मेरी बात को? उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये यहाँ पे क्या है कि भाई आपको इसको नोट जरूर करना है ना, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पीडीएफ आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल नहीं पाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि अभी ये पीडीएफ कुछ पेन ड्राइव पे कुछ इशू है, वो सेव नहीं हो रहा है। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं, इसलिए, है ना। बाकी आपको क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, जो आगे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे इन सभी के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, बट ये जो लिखा जा रहा है ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पेन ड्राइव पे सेव नहीं होता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बस ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप ट्रायंगल के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे करते हैं, है ना। आपको बेसिक भी बताते हैं, आपको सारा कुछ बताया जाएगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ध्यान से समझना है कि दी गई आकृति में, क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो जरा इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, उम्मीद है ये आपको दिखने लगे। ठीक है, उम्मीद है अभी आपको दिख रहा होगा। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखो आपको पता है यहाँ पे अगर हम त्रिभुज काउंट करने जाएंगे तो भाई आप सबसे पहले क्या बोलोगे कि भाई हमारा एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये है। ठीक है, अगर इंडिविजुअल काउंट कर रहे हो तो, है ना। देखो जरा, हम अगर बोले कि भाई टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप मेरे भाई बताओगे क्या? आप बताओगे कि भाई एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, तीसरा त्रिभुज कौन सा है? तो आप बोलोगे तीसरा त्रिभुज वो है जो इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने पर बन रहा है। क्या हो रहा है? जो इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने पर बन रहा है, यानी 1+2 करने पर जो बन रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला गया टोटल कितने त्रिभुज है, तो आप बोलोगे एक ये हो गया, दो और एक तीन। टोटल त्रिभुज आपके पास कितने हो गए? तो आपने बोला टोटल त्रिभुज हो गए 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं, जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि भाई क्या है। ठीक है, चलो देखो जरा हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में, ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा आपको शायद दिख रहा होगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब देखो जरा, आपको पता है कि हमारा एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज हमारा ये है, तीसरा त्रिभुज हमारा ये है, ये आपको तो पता ही है ना। अभी बेसिक समझ रहे हैं, अभी उस फार्मूले से भी समझेंगे, ट्रिक भी बताएंगे। देखो जरा, एक त्रिभुज है, तो आपसे बोला गया कि बताओ भाई टोटल कितने त्रिभुज है, तो आप बोलोगे सर एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, तीसरा हमारे पास ये त्रिभुज है। चौथा त्रिभुज कौन सा है? तो आप बोलोगे चौथा त्रिभुज एक ऐसा है जो इन एक और दो को मिलाने पर बनना है। किनको बनना है? अगर हम एक और दो को मिला दे तो हमारा एक त्रिभुज और बन जाएगा। और क्या बन सकता है? हाँ, और बन सकता है, अगर हम इस 2 और 3 को मिला दें तो एक त्रिभुज हमारा और बन जाएगा। यानी कि कितना बन जाएगा भाई हमारे पास? यहाँ पे हम अगर 2 और 3 को मिला दें तो हमारा एक त्रिभुज और बन जाएगा। अच्छा, और कोई बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बन सकता है। अगर हम इन तीनों त्रिभुज को मिला दें तो हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज ये बन जाएगा, जिसको हम बोल देंगे कि भाई हमारे पास एक त्रिभुज हो गया ABC। यानी कि 1, 2 और 3 इन सभी को मिलाने पर हमारे पास एक त्रिभुज और बन जाएगा। समझ गया? बेसिक एकदम से, देखो, है ना। अब देखो, अब आपसे बोला गया बताओ कितने त्रिभुज, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, एक त्रिभुज ये 4, एक ये 5, एक ये 6। आप कितने बताए? आपने बताया 6। तो बताओ जरा, क्या आप पेपर में ऐसे करने जाओगे?
क्या आप पेपर में ऐसे करोगे? अब आगे जब आपके पास इतने सारे त्रिभुज हो जाएंगे तो क्या पेपर में आप ऐसे करने जाओगे? बताओ जरा मेरे भाई, क्या पेपर में आप ऐसे करोगे? अब इसमें बताओ, हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आप बताओ कैसे इनको कैसे करोगे, है ना? इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि देखो हमारे पास ये कितने हैं, 2, है ना? तो हम सिंपल सा कर सकते हैं भाई, इनका योग कितना है, 2 और 1 3, इनका योग कितना है, 3। बस यही हमारा आंसर है। जो आपने यहाँ पे नंबरिंग की है उन्हीं को ऐड करना होता है, वही आपका आंसर है। ठीक है, यही इस चैप्टर की सिंपल सी ट्रिक है कि 2 और 1 कितना हो गया, 3। अच्छा, यही क्वेश्चन जिसपे हमने इतना टाइम लगाया, हमें क्या करना था, 3 2 5 और 1 6, इन सभी को जोड़ना था, हमारा आंसर हो गया 6। ठीक है, या तो अभी तो आप ऐसे ही जोड़ लोगे 3 2 5 और 1 6, या तो आप फार्मूले की मदद लेना चाहते हो तो आप लिखोगे 3, 3 से 1 ज्यादा 4 डिवाइड बाई 2, 2 से आपने इसको डिवाइड किया 2 बार, 3 दूनी कितना हुआ 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना? आप समझदार हो, आप आराम से कर सकते हो। जब ज्यादा बड़ी संख्या है तो हम उस फार्मूले का यूज कर लेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल जोड़ लेंगे, 3 2 5 और 1 6, हमारे 6 त्रिभुज है। आपको मैनुअली काउंट करके भी बता दिया गया, इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट करके भी बता दिए गए, आपको उस ट्रिक से भी बता दिया गया। ठीक है, तो आप आराम से इसको समझ लोगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इसमें हमें नंबरिंग करनी होती है इसकी बेस में, तो देखो जरा इन सबको जोड़ो, तो अब थोड़ा सा जोड़ने में दिक्कत आएगी, तो हम एक काम करते हैं, 6, 6 से 1 ज्यादा 7, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 से हमने डिवाइड किया 3 और आंसर हमारे पास आ गया 21। यानी इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें हमारे पास 21 त्रिभुज है। आप चाहो तो जोड़ लो, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। सिंपल सी बात है, आप आराम से इसको कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, है ना? धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे, तो आपको बस सिंपल सा यहाँ पे आपको बस बैठ के पढ़ना है आराम से, और कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन आप भले रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अच्छा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, अच्छा एक सेकंड के लिए अगर हम यहाँ पे इस त्रिभुज को ऐसा बनाए, देखना जरा ध्यान से, अगर हम एक सेकंड के लिए, कितने भाग हैं यहाँ पे, 1 2 3, अगर हम इसको बनाए 1 2 और ये 3, है ना? इस पे नंबरिंग करें तो हमारे पास 1 2 3 और 4। अच्छा, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, यानी हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, 10। अगर हम यहाँ पे सिंपल नंबरिंग करें 1 2 3 और ये 4, तो हमें यहाँ से कितने त्रिभुज मिलेंगे, हमें यहाँ से मिलेंगे 10 त्रिभुज। ठीक है, अगर हम इस लाइन को भूल जाए तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, हमें मिलेंगे 10। हम इस लाइन को जैसे ही खींचेंगे तो हमारा एक बेस और तैयार हो जाएगा, तो हमें इसके ये इस बेस से तो हमने त्रिभुज काउंट कर लिए हैं, ये वाले जो थे ये तो त्रिभुज हमने काउंट कर लिए हैं। ठीक है, बट हमारे पास इस छोटे वाले त्रिभुज में जो त्रिभुज बनेंगे उन्हें हमें अभी और काउंट करना पड़ेगा, तो हम फिर वही चीज करेंगे कि 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां से भी कितने त्रिभुज मिलेंगे, 10। 10 और 10 कितने हो गए, 20। कितने हो गए, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज थे, 20 त्रिभुज, है ना? सिंपल सा। या तो आप ऐसे कर सकते थे, आपको पता है कि इस बेस से हमें कितने त्रिभुज मिले हैं, 10, एक बेस और है, तो हम ऐसा भी कर सकते थे, हमारे पास 1 और 2 बेस है, तो 10 गुणे तो यानी कि 20 त्रिभुज। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कई सारे तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो, है ना? आपको पता चला 4 3 7 2 9 और 1 10 है, इस लाइन के हमने काउंट कर लिए, अभी हमें इस लाइन के भी काउंट करने हैं, 10 इसमें भी होंगे, 10 और 10 20 हो गए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे है, और क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है ना? यहाँ पे भी बताओ जरा, है ना? क्वेश्चन बस वही है सभी जगह, है ना? क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना? क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बस छोटा सा इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है ना? अगली बार से इसको बड़ा कर लिया जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, बस आपसे वही पूछा है क्वेश्चन, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अच्छा, हम एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 और क्या 5। ठीक है, कितने हुए, 5। इन सभी को जोड़ो जरा, है ना? तो आप सिंपल से आप बोलोगे कि 5 गुणे 6 डिवाइड बाई 2, 2 से हम इसको काटेंगे 3, 5 दिया 15, यानी कि इस लाइन से हमें कितने त्रिभुज मिले, 15। ऐसी कितनी लाइनें हैं, एक लाइन हमारे पास ये है, एक ये है, 2 एक ये है, 3 एक ये है, 4, तो आप सिंपल सा कर दो 15 गुणे 4 और 15 चौके 60। आंसर आपका कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 60। बताओ, बात समझ गए? आंसर कितना आ गया, 60। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत?
तो आप बोलोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 60 हो गया, क्योंकि 15 हिस्से, 15 20 से 15 हिस्से 15 हिस्से कितने हो गए 60। बस सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझ जाए। ठीक है, चलिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। बस आपको सिंपल सा पढ़ना है, आपको मजा आएगा क्वेश्चन अभी जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको काउंटिंग फिगर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6, इन सभी को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एन एच है, n+1 7 डिवाइड बाई हम क्या करेंगे 2, है ना। 2 से हम इसको काटेंगे 3 बार तो हमारे पास कितना आएगा 7×3 = 21। यानी इस एक लाइन से हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे, इस एक लाइन से हमें मिलेंगे 21 त्रिभुज। कितने, इस एक लाइन से हमें मिलेंगे 21 त्रिभुज। ऐसे कितने लाइन है, 1 2 3 4 और 5। तो हम क्या करेंगे 21 × 5, है ना। तो हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे 105। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमें कितने त्रिभुज मिलेंगे 105 त्रिभुज मिलेंगे। बताओ बात समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना। एक लाइन से हमें 15 मिले, भाई हम यहाँ पे भी करते तो वही होता ना, 1 2 3 4 5 और 6, इनको जोड़ो। फिर यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 और 6, तो भाई उससे बढ़िया एक बेस से आप निकाल लो, है ना, फिर उसके बाद कर लो। अच्छा कुछ लोगों के मन में आएगा कि भाई अगर ये बेस अलग अलग हुआ तब हम क्या करेंगे, तो वो भी आपको बताया जाएगा कि तब आप क्या करेंगे, है ना। अभी बस इसको समझो आप, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखो, अब देखो वही बेस की लाइनें अलग हो गई ना, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस चैप्टर में, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अच्छा पहले इस बेस को पकड़ो, 1 2 3 और ये कितना हुआ 4, है ना। इनको जोड़ोगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इस लाइन से आपको कितने त्रिभुज मिले, इस लाइन से मिले आपको 10। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, 3 लाइन है 10×30 कर दो, नहीं, है ना, 10×3 करो, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि ये लाइन जो है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, बट ये लाइन तो हमारी यहीं तक है ना, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, पिछले क्वेश्चन में जो लाइन थी वो हमारी सेम थी, ये लाइन पूरी पूरी जा रही थी, ये भी लाइन पूरी पूरी जा रही थी, ये भी लाइन पूरी पूरी जा रही थी, ये भी पूरी और ये भी पूरी लाइन जा रही थी। तो ये एक अलग था, वो बेस बराबर थे सभी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे जो बेस है ना वो बेस हमारा अलग हो रहा है। यहाँ पे अगर नीचे वाला बेस देखें तो वो 4 भागों में बटा हुआ है, इस बेस को देखें तो ये हमारा 2 भागों में बटा है, इस बेस को देखें तो ये हमारा 3 भागों में बटा है ना। तो अब जितने बेस हो गए अब हमें मैनुअली सभी का अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये कितना हो जाएगा, यहाँ हमारे पास हो गए 10, कितने हैं यहाँ पे, यहाँ पे हो गए हमारे पास कितने त्रिभुज, यहाँ पे हो गए हमारे पास 10 त्रिभुज। समझ गए कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास 10। अच्छा अब इसको काउंट करोगे तो यहाँ पे देखोगे 2 और 1 कितना हुआ 3, यहाँ से कितने मिले 3, यहाँ पे देखोगे 3 2 5 और 1 6, बस सिंपल सी बात है, वही फंडा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे 10 10 3, है ना, या ऐसे जोड़ लो 10 6 16, 16 और 3 कितने हो गए 19, यानी यहाँ से हमें कितने त्रिभुज मिले 19 मिले, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कि भाई बताओ भाई इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आप बोलोगे ठीक है हम बता देंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं। भाई हम पहले इस लाइन का काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, है ना। इसको हम काउंट करेंगे तो 5×6 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 6 पंचे 30, 30 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास कितना आएगा 15, यानी हमें पता चल गया कि इस लाइन से हमें कितने मिलेंगे 15। अब ये लाइन पूरी तो है नहीं तो हमें इसे अलग काउंट करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 1 2 और 3, यानी 3 2 5 और 1 6, इस लाइन से हमें मिले 6। अच्छा इस लाइन पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी इस लाइन से हमें कितने मिले 10। अच्छा इसमें हम देखेंगे तो 1 और 2 3, यहाँ से हमें मिले 3, यहाँ पे देखें तो 1 और 2 3, यानी यहाँ से हमें कितने मिले 3। अच्छा इन सभी को जोड़ दो तो 3 और 3 6, 6 और 10 हो गया 16, 16 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 16, और ये 6 हो गए हमारे पास 22, 22 और 15 हमारे पास कितने हो जाएंगे 37। इसमें कितने त्रिभुज मिले 37, समझ गए। तो जब ये अलग अलग भागों में लाइन होती है तो हमें अलग अलग ही काउंट करने पड़ेंगे हर एक लाइन पे। तो इस लाइन से हमें मिले 15 त्रिभुज, इस लाइन से हमें मिले 6 त्रिभुज, इस लाइन से मिले 10, इससे 3 और इससे 3,
तो 3 3 6 10 6 16 6 22, 22 में से आपने 15 जोड़ा तो 22 और 10 होता है 32, 32 और 5 होता है 37। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आपको उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा अच्छा मेरे भाई, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव। अच्छा अभी तक हमने क्वेश्चन देखे क्या? अच्छा अभी तक बता देते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन देखे क्या। अच्छा अभी हमने जो शुरू किया था वो हमने शुरू किया था एक ऐसे ट्रायंगल से। कैसे? एक ऐसे ट्रायंगल से, जो कि हमारा इसका था टाइप नंबर 1। ट्रायंगल में था हमारा टाइप 1, जिसमें हमने सिंपल सा काउंट कर लिया, 2 और 1 कितने होते हैं? 3। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया इसी को, टाइप नंबर 1 में ही हमने क्या करी, एक लाइन से हमने कुछ ज्यादा लाइनें करी। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने सिंपल सा काउंट किया 1 2 3 और 4, यानी 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज थे, हमने ये भी बता दिया। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने अगला जो टाइप शुरू किया वो हमने शुरू किया टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या था कि भाई चलो हमने ऐसे लाइन खींची, एक लाइन तो ये खींची ही थी, हमने एक लाइन और खींच दी, तो ये बना हमारा टाइप नंबर 2। ये हमारे पास क्या बना, इस ट्रायंगल का क्वेश्चन का बना टाइप नंबर 2। ये था हमारे पास टाइप नंबर 1। अच्छा इसमें क्या था, कोई दिक्कत नहीं थी, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, 6 ट्रायंगल यहाँ से मिले हैं तो 6 यहाँ से भी मिलेंगे, यानी टोटल ट्रायंगल कितने थे? टोटल ट्रायंगल थे 12। ठीक है। इसी को हमने थोड़ा और अपडेट किया तो हमने क्या देखा, इसी को हमने अपडेट किया तो हमने देखा कि भाई हमने यहाँ पे ये लाइनें तो चलो ठीक है, एक थी, हमने एक खींचा था, 2, फिर हमने 3 खींचा, हमने 4 खींचा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सिंपल से करना है 1 2 3 और 4, 4 3 7 7 2 9 और 1 10, एक लाइन से कितने मिले? 10। कितनी लाइन है? 1 2 3 4, है ना? तो 10 गुणे 4 कितना हुआ? टोटल कितने ट्रायंगल है? टोटल ट्रायंगल है 40। सिंपल सी बात थी। अच्छा इसी को हमने थोड़ा सा अपडेट किया, तो जरा देखते हैं हमने क्या अपडेट किया कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे लाइन खींची 1 2 और 1 3, है ना? तो चलो अभी तक ये लाइनें जो थी सभी जगह जा रही थी, लेकिन अभी क्या होगा कि हमने इस लाइन को यहाँ तक खींचा, फिर हमने इस लाइन को यहाँ खींचा, फिर हमने इस लाइन को यहाँ तक खींचा, फिर हमने इस लाइन को यहाँ तक खींचा, ऐसा कुछ ट्रायंगल बना। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि भाई ऐसा आ गया है तो हम अलग अलग काउंट कर लेंगे। भाई 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 हमारे इससे मिल गए। यहाँ पे देखो 1 2 और 1 3, 3 2 5 1 6 हमारे यहाँ से मिल गए। यहाँ से देखो 1 2 और 1 3 हमारे यहाँ से मिल गए, 1 2 और 1 3 हमारे यहाँ से मिल गए, 1 2 और 1 3 3 हमारे यहाँ से मिल गए। बस इन सभी को जोड़ दो, 3 3 6 3 9, 9 और 6 15, 15 10 हो गया हमारे पास 25। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये टाइप पढ़े, टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2, सिंपल सी बात है। अच्छा अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास टाइप नंबर 3। अच्छा इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, टाइप नंबर 3 में देखो, टाइप नंबर ए में एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, टाइप नंबर ए में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक ही सिरे से लाइन खींच रहे हैं। हम देखो, हम 3 सिरे होते हैं त्रिभुज में एबीसी, तो अभी हम ए सिरे से ही लाइन खींच रहे हैं। सभी दूर हमने कहां से लाइन खींची है? हमने ए सिरे से ही लाइन खींची। अच्छा टाइप नंबर 2 में हमने क्या किया कि हमने ए सिरे से भी लाइन खींची है, हमने बी सिरे से भी लाइन खींची है, हमने ए से भी लाइन खींची, हमने बी से भी लाइन खींची। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है कि जितनी लाइन हम ए सिरे से खींचेंगे उतनी ही लाइन हम बी सिरे से भी खींचेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको सिंपल इधर नंबरिंग करनी है, 1 और 1 2, और इसी 2 का क्या करना है आपको? इसी 2 का आपको क्यूब कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 8। समझ गए? बस सिंपल सी बात है कि आपको उसी 2 का क्या करना है, आपको उसी 2 का क्यूब कर देना है। ठीक है, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए या नहीं समझ गए भाई? बोलो। अभी तक हम ट्रायंगल में एक एंगल से हमने लाइन खींची सिर्फ पॉइंट ए से, तो कितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने समझ ली। अब वो लाइन ए से भी खींची जा सकती है, वो बी से भी खींच सकते हो, वो सी से भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस शर्त यही है कि वो लाइन जो है वो एक सिरे से खींची होगी। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है वो लाइन कितने सिरे से खींच रहे हैं हम 2 से, ए से भी खींच रहे हैं, बी से भी खींच रहे हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ट्रिक कब लगेगी 2 का क्यूब, कि ए से भी उतनी ही लाइनें होनी चाहिए, बी से भी उतनी ही लाइनें होनी चाहिए, तो ये ट्रिक लग जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
इसको समझते हैं जरा। अब देखो जरा, आपसे वही बात बोली गई ना कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सिरा ए है, ये सिरा बी है और ये सिरा सी है। ए सिरे से हमने लाइन खींची है, हमने बी से लाइन खींची है, अभी हमने सी से कोई भी लाइन नहीं खींची है। हमने ए से कितने लाइनें खींची हैं? ए से हमने 2 लाइनें खींची हैं। हमने बी से भी कितनी लाइनें खींची हैं? 2 लाइनें खींची हैं। दोनों जगह से हमने बराबर लाइनें खींची ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा नंबरिंग करो, 1 2 और 3। ये 3 आया ना, तो हमें क्या करना है? 3 का क्यूब करना है। 3 3 का 9 और 9 3 के 27 हमारा आंसर है। बताओ जरा, समझ गए ना? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, आपके दिमाग में घुसी होगी, है ना? आपको एक बार बता देते हैं मेरे भाई कि हमने यहाँ पे शुरू किया था कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपको ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया कि एक चैप्टर में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉरी कितने तरीके से, कितने मतलब कि कितने फिगर के क्वेश्चन बनते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल्स, क्यूब्स, इतने क्वेश्चन हमारे जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले पढ़ाया गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला भी आपको बताया गया, एन पदों का योग। वो एन पदों का योग किस लिए बताया गया? इसीलिए कि इनको जोड़ने के लिए, 2 और 1 3। ये हमारा आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन हमने देखा, अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई 3 2 5 और 1 6, ये हमारा आंसर हो गया। अभी हम सिर्फ ए सिरे से लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि आगे जो हमने देखा 6 5 11 11 और 4 15 15 3 18 2 20 और 1 21, है ना? इसी को जोड़ने के लिए हमने ऐसा किया, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया? एक सिरे से लाइन खींच रहे थे और फिगर को हम एक ही भाग में था हमारा। फिर हमने क्या किया कि हमने ए सिरे से ही सिर्फ लाइन खींच रहे, बट हमारा फिगर 2 भागों में हो गया। तो हमें क्या करना है? सिंपल सा, इस लाइन से जितने आएंगे उसी का जस्ट डबल करके आंसर दे देना है 20। समझ गए? यही चीज यहाँ पे भी थी। यहाँ पे कितने भागों में हमने फिगर को बांटा? 1 2 3 और 4। तो जो इस लाइन का आंसर आया 15, 15 का गुणा करो 4 बार 60, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वही चीज हमने यहाँ पे करी, फिगर को हमने बांटा 1 2 3 4 और 5 भागों में, है ना? तो हमने क्या किया? एक लाइन का हमने काउंट किया, कितने? 21। 21 में हमने 5 का गुणा किया, आंसर हमारा आया 105। ठीक है, उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन देखा, तो अब हमारे पास फिगर वही है, हम ए सिरे से ही लाइन खींच रहे, बस हमने इसको अलग अलग भागों में बांटा है ना? अभी हम क्या कर रहे थे? उसको ऐसे बराबर भागों में बांट रहे थे, बस हमने इसमें अलग अलग किया। तो कुछ नहीं करना है, बस जितनी लाइनें दिख रही हैं उन सभी को अलग अलग काउंट कर लो। इससे हमने काउंट किया 10, इससे काउंट किया 6, इसके काउंट किया 3, यानी हमें टोटल मिल गए 19 त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हमने किया कि भाई यहाँ पे ढेर सारी लाइनें थी, हमने सभी का अलग अलग काउंट कर लिया, हमें मिल गए 37। यहाँ पे भी हमारे ढेर सारे, देखो ये बताया गया आपको। टाइप नंबर 1 में क्या था? ए सिरे से ही लाइन खींची जा रही थी, कई सारी लाइनें खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाइप नंबर 2 में क्या हुआ? हम ए सिरे से ही लाइन खींचेंगे और फिगर को हम कई भागों में बांटेंगे। इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं, और हम फिगर को इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इस तरीके से भी फिगर को बांट सकते हैं कई भागों में। सब कुछ आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला जो टाइप हमारे पास टाइप नंबर 3 आया इस क्वेश्चन का, उसमें हमने क्या किया? हम लोगों ने जो लाइन खींची वो हमने 2 सिरे से लाइन खींची। वो हमने कितने सिरे से? 2 सिरे से। हमने ए से भी लाइन खींची, हमने बी से भी लाइन खींची, बट हमने सी से कोई भी लाइन नहीं खींची है। तो जब भी, और यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे इक्वल, है ना, इक्वल स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, इक्वल स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। ए से भी एक है तो बी से भी एक होगी, है ना? तो हमें क्या करना है? जो नंबर आता है उसका क्यूब करना है। यहाँ पे देखो, ए से 2 लाइनें थी तो बी से भी 2 लाइनें हैं। जो नंबरिंग आएगी 1 2 3, यहाँ आप इधर से कर लो 1 2 3, यहाँ आप इधर से कर लो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़ा नंबर होगा उसका क्यूब कर दो। सबसे बड़ा नंबर क्या था? 3, उसका हमने क्यूब किया, 27 आ गया। ठीक है, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन हम अभी कल भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से हम अपने चैप्टर को एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ये पीडीएफ आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।